आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक युवाओं को लाभान्वित किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल प्रदेश प्रवास पर। प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत कल से भरे जाएंगे आवेदन। और भोपाल में चल रहे 8वें ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में भारत दूसरे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नीमच में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक युवाओं को खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया। इसके अंतर्गत युवाओं को 2,779 करोड़ का लोन उपलब्ध कराया गया। इस मौके पर श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना के माध्यम से हम अपने युवा बेटे बेटियों को अलग अलग कंपनियों और सर्विस सेंटर में काम सीखने के लिए भेजेंगे। मुख्यमंत्री ने 255 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत के नवीन चिकित्सा महाविद्यालय और 1,798 करोड़ लागत की गांधी सागर समूह जल प्रदाय परियोजना 2 का शिलान्यास और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल 25 मार्च को प्रदेश के छिंदवाड़ा प्रवास पर रहेंगे। श्री शाह आंचल कुंड में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद छिंदवाड़ा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह के आगमन की तैयारी को लेकर जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आज डीआईजी और एसपी के द्वारा पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राज्य में चना, मसूर, राई और सरसों का समर्थन मूल्य पर उपार्जन 25 मार्च से यानी कल से 31 मई तक किया जाएगा। चने का उपार्जन पूरे प्रदेश में होगा, जबकि मसूर का 37 जिलों और सरसों का उपार्जन 40 जिलों में राज्य उपार्जन एजेंसी द्वारा किया जाएगा। उपार्जन कार्य सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक होगा। गेहूं के समान चना, मसूर और सरसों में भी इस वर्ष स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था रहेगी। आज विश्व क्षय रोग दिवस है। ये दिन इस रोग की रोकथाम और जागरूकता के लिए मनाया जाता है। क्षय मामलों में कमी लाने पर प्रदेश के 11 जिलों को पुरस्कृत किया गया। धार, मंदसौर और नीमच जिले को 60% से अधिक कमी लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने पर स्वर्ण पदक, शाजापुर, बैतूल, इंदौर और देवास जिले को टीबी केसेस में 40% कमी लाने पर रजत पदक और नरसिंहपुर, मुरैना, होशंगाबाद और मंडला जिले को 20% कमी लाने पर कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। वर्ष 2022-23 के लिए प्रदेश से 30 जिलों ने नामांकन किया था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुए वन वर्ल्ड टीबी समिट में पुरस्कारों की घोषणा की गई। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक क्षय उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए लागू की गई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में कल 25 मार्च से आवेदन प्राप्त करना शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कल से प्रदेश में मातृशक्ति की सेवा का महायज्ञ आरंभ हो रहा है। ये साधारण काम नहीं, अपितु महिलाओं की जिंदगी बदलने का मिशन है। श्री चौहान ने कहा कि KYC के लिए राज्य सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराई जा रही है। यदि कोई भी व्यक्ति KYC के लिए पैसे मांगता है तो उसके विरुद्ध तत्काल FIR कर कड़ी कार्रवाई की जाए। KYC के लिए बनाए गए केंद्रों पर यह स्पष्ट लिखा जाए कि KYC निःशुल्क होगा। योजना क्रियान्वयन के लिए जिलों में जारी तैयारियों की जानकारी लेते हुए बताया गया कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल होगी। अंतिम सूची 1 मई को जारी की जाएगी, जिस पर 15 मई तक आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी और 30 मई तक आपत्तियों का निराकरण कर दिया जाएगा। अंतिम सूची 31 मई को जारी होगी। योजना में हितग्राहियों के खातों में राशि का अंतरण 10 जून को किया जाएगा। आगामी माहों में भी भुगतान के लिए प्रत्येक माह की 10 तारीख नियत की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 26 मार्च रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम की ये 99वीं कड़ी होगी। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम के प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान महीने की शुरुआत पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि ये पवित्र महीना समाज में एकता और समरसता लाता है। इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना रमजान का महीना होता है। रोजेदार इस महीने में उषा काल से सूर्यास्त तक रोजा रखते हैं। रमजान महीने की समाप्ति पर ईद उल फित्र मनाई जाती है। भोपाल के मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी ऑफ एक्सीलेंस में चल रहे 8वें ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप में भारत के रुद्रांश पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल में 262.2 अंक अर्जित कर कांस्य पदक अपने नाम किया। रुद्रांश का इस वर्ल्ड कप में दूसरा पदक है। भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ कुल 5 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। वर्ल्ड कप में चीन 5 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य के साथ कुल 8 पदकों के साथ शीर्ष पर अपना कब्जा जमाए हुए है। तीसरे स्थान पर अजरबैजान, चौथे पर जर्मनी, 5वें पर हंगरी, 6वें पर अमेरिका और 7वें स्थान पर कजाकिस्तान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना में बाल श्रम प्रथा उन्मूलन के संबंध में जागरूकता के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। शहडोल जिले में विश्व क्षय रोग दिवस पर आज से इस बीमारी से पीड़ित लोगों की खोज के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। धार में आज से 3 दिवसीय पद्मश्री फड़के संगीत समारोह की शुरुआत हुई। श्योपुर और खंडवा जिलों में आज गणगौर पर्व पर महिलाओं ने शिव पार्वती के प्रतीक गणगौर को ईश्वर जी की प्रतिमाओं का पूजन किया। नर्मदापुरम जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के फॉर्म कल से जमा किए जाएंगे। विश्व क्षय दिवस के मौके पर आज आगरमालवा स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर में जन जागरूकता रैली निकाली गई। जबलपुर में कोरोना वायरस से संक्रमित एक नया मरीज सामने आया है। वायरोलॉजी लैब से जारी रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण से ग्रसित मरीज की पुष्टि हुई है। गुना में विश्व क्षय दिवस के अवसर पर रैली निकालकर क्षय रोग के संबंध में जागरूक किया गया। और इंदौर जिले में रोजगार दिवस के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के तहत 77,000 से अधिक हितग्राहियों को रोजगार के लिए दी गई 650 करोड़ रुपए की मदद। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक युवाओं को लाभान्वित किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल प्रदेश प्रवास पर। प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत कल से भरे जाएंगे आवेदन। और भोपाल में चल रहे 8वें ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में भारत दूसरे स्थान पर। इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।